जंगबंदी को काफी वक्त गुजर चुका है। जंगबंदी के बावजूद इजराइल गाजा पर मुस्तकिल हमले कर रहा है। गुज़िश्ता हमले में कई फिलिस्तीनियों के मारे जाने की भी खबर है और साथ ही इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने गाजा को फिर से धमकी दे डाली है। देखें रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गाजा पर हमले जारी हैं इजराइल के, उसके बाद तमाम मुल्कों की तरफ से मजम्मत भी की जा रही है। तमाम जो अरब ममालिक हैं इन हमलों की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर इसी तरीके से हमले लगातार करते रहने थे तो जंगबंदी क्यों ही की गई थी और क्या सोच कर की गई थी, क्योंकि इजराइल बार बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अमेरिका भी सवालों के घेरे में है। एक तरफ जहां लोग उम्मीद लगा रहे थे कि दूसरे फेज़ की जंगबंदी होगी और मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे, तो वहीं पहले फेज़ की ही जंगबंदी ठीक तरीके से नहीं हो पाई और इजराइल की तरफ से जो हमले हैं वो भी जारी हैं। 19 जनवरी को हुए गाजा इजराइल जंगबंदी के बाद भी इजराइल की तरफ से हमले लगातार जारी हैं। साथ ही इजराइल ने गाजा को जुज़वी तौर से अपने मुल्क में मिलाने की धमकी दे डाली है। ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कैट्स ने दी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैंने फौज को गाजा में ज्यादातर इलाकों पर कब्जा करने का ऑर्डर दिया है। जितना ज्यादा हमास बंधकों को आजाद करने से इनकार करेगा उतना ही ज्यादा जमीन खो देगा, जिसे इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। अगर हमास इसकी तामील नहीं करता है तो कैट्स ने इलाके पर मुस्तकिल इजरायली कब्जे को लागू करके इजरायली शहरी आबादी वाले इलाकों और फौज की सिक्योरिटी के लिए गाजा के आसपास बफर जोन का तोसी करने की भी धमकी दी है। कैट्स ने हमास को हराने के लिए शहरी और फौजी प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए हमले को बढ़ाने की कसम खाई। इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा कि हम हवाई, नौसैनिक और जमीनी गोलीबारी के साथ साथ जमीनी मुहिम की तोसी करके लड़ाई को तेज करेंगे जब तक कि बंधकों को आजाद नहीं कर दिया जाता और हमास को हरा नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस तजवीज को लागू करना शामिल है जिसमें अमेरिका की ओर से गाजा को भूमध्य सागरीय रिसोर्ट के रूप में रीडेवलपमेंट की तजवीज है।